हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम रैनन को देख पाते हैं जो कि एक स्पीकर पर कह रही थी कि किसी ने मेरी एक छोटी सी कैट देखी है। तभी उसकी कैट उसी जगह से भागती हुई छोटे से टब में जाकर बैठ जाती है, लेकिन अचानक से वो तो वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे तो रैन कम्प्लीटली शॉक्ड थी कि आखिर उसकी कैट गायब कहाँ पर हो गई। वो तो उस टब को चारों तरफ से देखने लग जाती है और फिर उसे अपने घर पर लेकर आ जाती है। इसी के साथ दूसरी तरफ हम एक एंशिएंट प्रिंस को देख पाते हैं जो कि गॉड से प्रे कर रहा था, क्योंकि उसके राज्य के अंदर अभी हालात ठीक नहीं चल रहे थे। तभी प्रिंस के पास अचानक से रैन की कैट आ जाती है, जिसे देखकर तो वो खुद भी हैरान था कि ये कैट यहाँ पर कैसे आ गई। वही हम रैन को देख पाते हैं जो कि उस टब के अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स डालने लग जाती है और कुछ ड्रिंकिंग कैंस भी डाल देती है, जो कि वहाँ से गायब होकर सीधा प्रिंस के पास पहुँच जाती है। प्रिंस को तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि गॉडेस ने हैप्पी होकर उसे ये एक गिफ्ट दिया है। यहीं पर प्रिंस के दो असिस्टेंट गार्ड भी थे, एक का नाम रेड शैडो था और दूसरे का नाम चैंग, जिसके साथ ही ये तीनों ही उन स्नैक्स को उठाकर और ड्रिंकिंग कैंस को उठाकर टेस्ट करने लग जाते हैं। जिसके साथ ही प्रिंस उस कैट को उठाता है जो कि रैनन की थी। तभी वो कैट उसके हाथ से जंप कर एक जगह पर कूदती है और वहाँ से वो गायब होकर सीधा रैनन के पास पहुँच जाती है। वहीं प्रिंस तो अपनी एक रिंग निकाल कर उस जगह पर रख देता है जहाँ से रैनन की कैट गायब हुई थी। वहीं रैनन को ऐसा लगता है कि उसके टब की दूसरी तरफ से कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो उस टब के थोड़ा सा क्लोज जाती है, वहाँ पर वो तो एक स्प्रे करने लग जाती है जो कि सीधा प्रिंस की आंखों में लगता है और वो उस जगह से दूर हो जाता है और कहने लग जाता है कि गॉडेस, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं इस जगह के इतने क्लोज नहीं जाऊंगा। जिसके बाद तो प्रिंस एक लेटर लिखता है और वो उस जगह पर रख देता है जो कि रैनन के पास पहुंच जाता है। और रैनन तो उस लेटर को देखकर कंप्लीटली शॉक थी, क्योंकि उसमें प्रिंस ने लिखा था कि गॉडेस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना सारा टेस्टी खाना देने के लिए। साथ ही प्रिंस ने अपने लेटर में अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिखी थी जो कि उसके राज्य में चल रही थी। जैसे उसके राज्य में काफी सारी फसलें खराब हो चुकी थी और वहाँ पर खाने की काफी ज्यादा कमी हो गई थी। इस वजह से प्रिंस रैनन को गॉडेस समझकर उससे हेल्प मांग रहा था। अब रैनन भी एक लेटर लिखती है और वो प्रिंस को भेज देती है और वो उस टब के अंदर रखती है। वो लेटर भी गायब होकर सीधा प्रिंस के पास आ जाता है और जैसे प्रिंस उसे पढ़ता है तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं कोई फेरी या फिर गॉडेस नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूँ। लेकिन प्रिंस को तो अब भी रैन के ऊपर यकीन नहीं हुआ था, इसलिए वो फिर से रैन से हेल्प मांगता है और उसे बताता है कि मेरे राज्य के अंदर लगभग 50,000 सिटीजन काफी ज्यादा बुरे हालात में हैं और मैं उनकी हेल्प कैसे करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। वही रैन उस लेटर को पढ़ती हुई सोच रही थी कि क्या मैं 50,000 सिटीजन्स की हेल्प कर भी सकती हूँ। अब रैन तो सीधा मार्केट पहुँच जाती है बहुत सारा खाना खरीदने के लिए। वही हम प्रिंस को देख पाते हैं जो कि अपने गार्ड चैंगजी से कहकर पूरे लियांगजू शहर के अंदर एक पोस्टर लगवा देता है, जिससे वहाँ के सारे लोग खाना खा सके, क्योंकि वहाँ सोशल मीडिया थोड़ी ना था जो सबको पता चलता। लेकिन शहर के किसी भी इंसान को प्रिंस के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। वो तो कह रहे थे कि प्रिंस मोयुआन काफी ज्यादा बेकार इंसान है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के साथ हम एक इविल बंदे को देख पाते हैं जिसके पास उसके गार्ड्स आकर बताते हैं कि प्रिंस ने पूरे शहर के अंदर एक पोस्टर लगवाया है कि वो पूरे शहर को खाना खिलाने वाला है। लेकिन ये इविल बंदा कहता है कि ये प्रिंस इतना ज्यादा बेशरम कैसे हो सकता है, उसके पास अब तो कुछ भी नहीं बचा और वो कह रहा है कि वो पूरे शहर को खाना खिला सकता है। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वो करता क्या है। इसी के साथ हम शहर के बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर आ गए थे। इसी के साथ रैन तो प्रिंस को बहुत सारा खाना भिजवा देती है उस टब के थ्रू। वहीं प्रिंस के राज्य के लोग प्रिंस से गुस्सा होकर कह रहे थे कि तुमने खाने के लिए तो बुला लिया, लेकिन खाना है कहाँ पर। तभी प्रिंस और उसके दोनों गार्ड्स बाहर की तरफ आते हैं और वहाँ पर सभी लोगों के लिए खाना ओपन करते हैं और सभी को गर्मा गर्म खाना खिलाते हैं। वहीं हम उस इविल बंदे को देख पाते हैं जो कि छुप कर ये सब चीजें देख रहा था और कह रहा था कि लियांगजू शहर के अंदर तो सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है, फिर इसके पास ये खाना कहाँ से आ गया। अब यहाँ पर जितने भी लोग थोड़ी देर पहले प्रिंस से कह रहे थे कि प्रिंस किसी भी काम का नहीं है, वो अभी प्रिंस की काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर हम दूसरे राज्य के उन्हीं लोगों को देख पाते हैं, यानी कि उस इविल बंदे को। उसे भी ये खाना खाना था क्योंकि ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी था। अब यहाँ जो इविल बंदा आ रखा था वो प्रिंस
प्रिंस मोयुआन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सभी लोगों की मदद कर पाओगे, इसलिए तुम्हें लियांगजू शहर छोड़कर चले जाना चाहिए यहाँ से। दरअसल ये इविल बंदा प्रिंस मोयुआन का बड़ा ब्रदर था और ये प्रिंस मोयुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी मोयुआन इसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद भी मोयुआन शहर के सभी लोगों की हेल्प करता है, जिसके साथ ही वो तो रैन रैन के लिए बहुत सारा खजाना उस जगह पर डाल देता है जिस जगह से वो रैन रैन के पास पहुंच जाता है। और रैन रैन तो इतना सारा खजाना देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब प्रिंस रैन रैन से एक ऐसा हथियार भी मांगता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इस वजह से रैन रैन एक स्वॉर्ड प्रिंस मोयुआन को दे देती है और ये स्वॉर्ड वाकई में काफी ज्यादा अच्छी थी, मतलब प्रिंस के टाइम के लिए काफी ज्यादा एडवांस थी। इसके साथ ही हम रैन रैन को देख पाते हैं जो कि एक लाइव कर रही थी जहाँ पर वो अपने एक दोस्त कियांग से बात कर रही थी और उसे एक बैच दिखाते हुए पूछ रही थी कि इसकी कीमत क्या होगी और ये मैं कहाँ पर सेल कर सकती हूँ, ये सेल हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता, क्या तुम मुझे बताओगे। तो लाइव में जो बंदा रैन रैन के साथ था वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कीमती लगता है, इसकी कीमत तो काफी ज्यादा होगी, वैसे तुम्हें ये मिला कहाँ से। रैन रैन कहती है कि ये मेरे दोस्त ने दिया है। तभी रैन रैन अपने दोस्त से कहती है कि तुम मुझे अभी अभी बताओगे भी ये कितने का होगा। तो कियांग कहता है कि लगभग 7 मिलियन युआन का। रैन रैन कहती है कि क्या। तभी कियांग कहता है कि 7 मिलियन नहीं, इसकी कीमत इससे भी काफी ज्यादा ऊपर जा सकती है। इसी के साथ साथ रैन रैन तो अपने दोस्त को काफी सारी एंशिएंट चीजें दिखाने लग जाती है जो कि काफी ज्यादा कीमती थी। अब ये लाइव एक बंदा जाकर एक लड़की को दिखा देता है। वो लड़की इस लड़के से कह रही थी कि मेरे ऊपर 300 मिलियन का लोन है, उसे मुझे वापस करना है। तभी सामने वाला बंदा कहता है कि तुम तो रैन रैन को जानती हो ना, उसके पास लगभग 2 बिलियन से ज्यादा का कुछ सामान है, वो लाइव पर बता रही है। जिसे देखकर ये लड़की तो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। अब हम उस लड़की को देख पाते हैं जिसने रैन रैन की लाइव देखी थी और जिसके ऊपर 300 मिलियन का लोन है। इस लड़की का नाम ये है। ये तो सीधा रैन रैन के घर पर पहुंच जाती है, जिसके साथ ही हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैन रैन ये के पास गई थी और इससे कहा था कि तुमने मुझे मेरे काम से निकलवा दिया, जबकि सब जानते कि मैं कितनी ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस हूँ, लेकिन तुम तो सीधा डायरेक्टर के बेड पे चले गई। लेकिन ये ने रैन रैन की एक भी बात नहीं सुनी थी और तुरंत ही वहाँ से निकाल दिया था उसे। और अब जब इसे पता चला कि रैन रैन के पास काफी सारे पैसे हैं तो ये यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि काम के वक्त तो सभी लोग प्यार से बात करते ही है। ये तो रैन रैन से कहने लग जाती कि मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हारी बात नहीं सुनी। रैन रैन तो अपना गेट बंद कर रही थी, लेकिन ये काफी ज्यादा चालाक लड़की थी, इस वजह से वो तो अपने साथ कुछ गार्ड्स को लेकर आई थी जो कि सीधा रैन रैन के ऊपर हमला कर देते हैं। ये तो यहाँ पर रैन रैन से कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ इंसान होगी कि लाइव पर आकर अपनी सारी बातें बता दोगी, वो भी इतनी सारी पब्लिक के सामने। रैन रैन कहती है कि अरे वो तो बस मैं नाटक कर रही थी। ये रैन से कहती है कि अब अच्छा होगा कि तुम्हारे पास जितना भी कीमती सामान है वो मुझे दे दो। रैन रैन कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। लेकिन ये एक चाकू रैन रैन के ऊपर रख कर अपने गार्ड से कहती कि अंदर जाकर जितना भी सामान मिलता है सब उठा लो। जैसे ही गार्ड्स भागते हुए अंदर जाते वैसे उड़ते हुए बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रिंस मोयुआन की एंट्री हो गई थी और उसी ने इन दोनों को उठाकर दूर फेंक दिया था। अब यहाँ पर जो बाकी गार्ड्स थे वो भी मोयुआन के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन मोयुआन तो सभी को काफी अच्छे से धोता है। मोयुआन के पंचेस देखकर तो रैन रैन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि वाओ ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। अब ये तो यहाँ से उल्टे पैर भाग जाती है। रैन रैन प्रिंस के पास आते हुए कह रही थी कि तुम्हें प्रिंस मोयुआन होना, और वो ये कहते के साथ ही नीचे गिरने वाली थी, लेकिन मोयुआन उसे पकड़ लेता है और दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा रोमांटिक तरीके से देख रहे थे। जिसके साथ ही प्रिंस तो सबसे पहले रैन रैन के साथ में अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे रिस्पेक्ट देता हुआ कहता है कि मेरी हेल्प करने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। रैन रैन कहती है कि तुम्हें शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। प्रिंस मोयुआन कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वो तो सीधा उसी टब के जरिए अपनी जगह पर आ जाता है वापस, यानी कि अपने राज्य में वापस आ जाता है। इसके बाद तो रैन रैन मोयुआन की इतनी ज्यादा हेल्प करती है कि उसे फ्यूचर के एडवांस वेपन्स उसके राज्य में भिजवा देती है, जहाँ पर सैनिकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ चीजों को कैसे यूज करना है, जो कि ड्रोन्स थे, और ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें वो इस्तेमाल करना नहीं आते थे। वही हम उसी इविल बंदे को देख पाते हैं जो कि एक छोटी सी बच्ची और उसके डैड को खत्म करने वाला था। वो बच्ची तो अपने डैड से कह रही थी कि डैडी क्या अब ये लोग हमें खत्म कर देंगे, लेकिन उसके डैडी उसे समझाते हैं कि नहीं, ये लोग हमें कुछ भी नहीं कर
पाएंगे। लेकिन इस इविल बंदे को जरा सी भी शर्म नहीं आती। अब यहाँ पर जो बंदा उस बच्ची को और उसके डैडी को खत्म करने वाला था, वो अपनी तलवार उनके ऊपर चला था उससे पहले ही यहाँ पर प्रिंस मो युआन अपनी सेना के साथ आ जाता है। अब वो इविल बंदा तो मो युआन से कहता है कि तुम मेरे काम के बीच में टांग नहीं अड़ा सकते, लेकिन मो युआन कहता है कि मैं ऐसे ही किसी बेकसूर को मरने नहीं दे सकता, जो कि इविल बंदे की बात मान रहा था। मो युआन तो बिना रहम दिखाए उस बंदे को वहाँ पर निपटा देता है। यहाँ पर वो इविल बंदा तो नहीं रुकता, वो तो अपने कुछ गार्ड्स को वहाँ पर बुला लेता है मो युआन के ऊपर अटैक करने के लिए। मो युआन इविल बंदे से कह रहा था कि तुमने लियांगजू शहर का सारा खाना और पानी पूरी तरीके से काट दिया, वहाँ तक खाना पहुँचने ही नहीं दिया, और यहाँ पर मस्त पार्टी कर रहे हो, वाइन पी रहे हो। प्रिंस मो युआन इविल बंदे से कहता है कि तुम चाहे जो भी कर लो, मैं हमेशा अपने प्रजा की रक्षा करता रहूंगा। ये कहने के साथ साथ वो तो वहाँ पर जितने भी सैनिक थे सभी को अपनी तरफ कर लेता है, और सभी मो युआन की बातें भी सुनते, और वहाँ पर जितने भी आम लोग थे वो सभी भी कहने लग जाते कि हम भी सेना में आना चाहेंगे, हम भी इस राज्य को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मो युआन यहाँ पर सभी लोगों से कहता है कि इस राज्य के अंदर जो भी हमारा दुश्मन दिखे उसे बिना रहम करे खत्म कर दो। इविल बंदा तो मो युआन को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन मो युआन रुकने वाला कहाँ था, सभी लोगों को लेकर यहाँ से चला जाता है। जब इविल बंदा एक जगह से जा रहा था तभी उसका एक सैनिक उसके पास आता है, वो भी एक ड्रिंकिंग बोतल लेकर, जो कि फ्यूचर से रैन रैन ने यहाँ पर भेजी थी। अब जैसे वो इविल बंदा उसे ड्रिंक करता है, उसे तो उसका टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो तो कहीं खो ही जाता है। अब इविल बंदे को पता था कि ऐसी और भी बहुत सारी बोतल्स वो प्रिंस की जगह पर जाकर उस गॉडेस से मांग सकता है जिससे प्रिंस मांग रहा है ये सब, और वो ऐसा ही करता है। वो तो अपने 2 गार्ड्स के साथ जाकर उसी जगह पर जहाँ से फ्यूचर से सामान यहाँ पर आया करता था, उस जगह के पास जाकर गॉडेस गॉडेस करके चिल्लाने लग जाता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ नोट्स मिलते हैं जो कि शायद प्रिंस ने लिखे हुए थे। अब वो इविल बंदा तो अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर प्रिंस के उस बड़े से टब को वहाँ से चोरी करने का सोचता है, लेकिन वो तो काफी ज्यादा भारी था, इस वजह से वो उसे वहाँ से नहीं ले जा पाता। अब रैन रैन तो घर के बाहर बर्फ गिरती हुई देखती है और सीधा बाहर की तरफ अम्ब्रेला लेकर चली जाती है। बर्फबारी देखकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही उसे प्रिंस का ख्याल भी आ रहा था, उसकी याद आ रही थी, वो तो उसके बारे में सोच रही थी। वही हम प्रिंस मो युआन को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर झाड़ियों में छिपकर अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों को देख रहा था, जो कि शायद उनके राज्य पर हमला करने के लिए आए थे, और मो युआन उन्हें रोकने के लिए आया था। वही इविल बंदा वहाँ पर एक लेटर में कुछ चीज लिखता है और वो उस टब में डाल देता है, जो कि रैन के पास पहुँच जाता है। रैन को लगता है कि प्रिंस का लेटर आ गया, लेकिन जैसे ही रैन उस लेटर को देखती है, उस लेटर में उस इविल बंदे ने लिखा था कि जब प्रिंस मो युआन एक बैटल में लड़ने के लिए गया था तो वो वहाँ पर मारा गया है। लेकिन जल्दी रैन समझ जाती है कि कोई ना कोई उसके साथ ये मजाक कर रहा है, क्योंकि रैन ने बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक वेपन प्रिंस मो युआन को दिए थे, जिससे उसका हारना लगभग नामुमकिन सा था। जब रैन को पता चलता है कि कोई बुरा बंदा उसे अपने जाल में फंसाना चाहता है, तो वो तो सीधा वहाँ पर कुछ पटाखे जलाकर डाल देती है, जिससे तो वो इविल बंदा और उसके दोनों गार्ड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है, लेकिन रैन को प्रिंस मो युआन का कोई भी लेटर नहीं आता, क्योंकि प्रिंस मो युआन तो अपने बैटल में था ना, जिसके साथ ही हम बैटल देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा डेंजरस थी। इसी के साथ हम एक क्राउन प्रिंसेस को देख पाते हैं, जिसका वेलकम करने के लिए वो बुरा बंदा वहाँ पर गया हुआ था। अब यहाँ पर वो बुरा बंदा तो प्रिंसेस नेंजाओ के सामने काफी ज्यादा अच्छा बन रहा था, क्योंकि ये बंदा चाहता था कि प्रिंसेस नेंजाओ उससे शादी कर ले। अब लियांगजू शहर के अंदर आने के बाद प्रिंसेस काफी ज्यादा अच्छा खाना देख पाती है। साथ ही वो बुरा बंदा प्रिंसेस को बताता है कि हमारे लियांगजू शहर के ऊपर एक गॉडेस का हाथ है, हम उस गॉडेस से जो भी मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। वही हम रैन को देख पाते हैं जो कि टब को अपने पास ही रख कर प्रिंस की यादों में खोई हुई थी। तभी वो एक एप्पल काटने की भी कोशिश करती है, लेकिन अपने हाथ को ही काट लेती है और उसकी थोड़ी सी ब्लड की ड्रॉप उस टब में जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से रैन तो सीधा यहाँ से गायब होकर एंशिएंट टाइम में पहुँच जाती है, यानी कि लियांगजू राज्य में पहुँच जाती है। और तभी प्रिंसेस, वो बुरा बंदा और बाकी सारे लोग महल के अंदर एंट्री ले रहे थे। अब वो बुरा बंदा तो रैन से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ महल के अंदर बिना किसी की परमिशन के अंदर कैसे घुस गई, क्या तुम यहाँ से चोरी करना चाहती हो? रैन कहती है कि ऐसी बात नहीं है। रैन कहती है कि मेरी पूरी बात तो सुनो पहले, लेकिन वो बुरा बंदा अपने गार्ड से रैन को उठवाकर बाहर ले जाने को कहता है। वही हम प्रिंस मो युआन को देख पाते हैं जिसने बैटल जीत ली थी, और वही वो बुरा बंदा रैन के पास आकर उससे कहने लग जाता कि मुझे भी कुछ चीजें चाहिए। गॉडेस, आपने प्रिंस मो युआन की काफी ज्यादा हेल्प करी, अब मुझे भी तुमसे कुछ चीजें चाहिए, इसलिए तुम मेरी भी हेल्प करो। इतना कम नहीं था, वो तो कहने लग जाता कि आप तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो, और ये कहकर
जाकर वो तो रेन के क्लोज आने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर प्रिंस मोयुआन पहुंच जाता है और कैसे तो रेन को बचाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन वो बुरा बंदा तो मोयुआन को रोकता हुआ कहता है कि अगर तुम जिंदा यहाँ से जाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे सामने घुटने टेक दो। अब मोयुआन भी इस बुरे बंदे को सीनियर समझकर यहाँ पर घुटने टेक देता है, लेकिन ये बुरा बंदा तो यहाँ पर भी नहीं रुकता और लियांगजू शहर के और साथ ही रेन के बारे में काफी ज्यादा बुरी बुरी बातें बोलने लग जाता है, जिससे प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम जो कहना चाहते थे तुम मुझसे कह सकते थे, लेकिन मैं अपने राज्य के बारे में और अपनी गॉडेस के बारे में कोई भी बुरी बात नहीं सुन सकता। प्रिंस मोयुआन तो अपनी शॉट उठाता है और सीधा इस बुरे बंदे को यहाँ पर निपटा देता है। यहाँ पर रेन मोयुआन को साफ साफ कह देती कि मैं कोई गॉडेस नहीं हूँ, लेकिन उसके कहने के बाद भी यहाँ पर कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि रेन ने इस राज्य के लिए काफी कुछ किया था, पूरे राज्य को खाना खिलाया था। अब रेन ने इस बुरे वक्त में इस राज्य की हेल्प करी थी, इस वजह से सभी उसे गॉडेस ही समझते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो प्रिंसेस आई हुई थी यानी कि नैनजाओ, वो कहती है कि मैं नहीं मानती, ये जो लड़की यहाँ पर आ रखी है ये गॉडेस है, ये साउथ की कोई जासूस यानी कि एजेंट भी हो सकती है। इस वजह से प्रिंसेस नैनजाओ तो रेन को मारने की भी कोशिश करती है, क्योंकि प्रिंसेस नैनजाओ ये भी चाहती थी कि प्रिंस मोयुआन उसके साथ रहे, ना कि किसी और लड़की के साथ रहे। प्रिंसेस नैनजाओ रेन से कहती कि अगर तुम कोई गॉडेस हो तो मुझे कल तीरंदाजी में हरा कर दिखा देना, अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। अब नेक्स्ट डे इन दोनों का तीरंदाजी का गेम चलता है। दरअसल रेन को तो तीरंदाजी करना बिल्कुल भी नहीं आता था, वो तो धनुष को कभी ऊपर की तरफ ले जाती कभी नीचे की तरफ ले जाती है, और एप्पल प्रिंसेस नैनजाओ के सिर के ऊपर रखा हुआ था, वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। इस वजह से वो गुस्से से कहने लग जाती है कि तुम्हें तीर चलानी है तो चलाओ जल्दी, इससे तो यही पता चलता है कि तुम कोई गॉडेस नहीं हो, मेरे सामने घुटने टेको। तभी प्रिंस जो एप्पल प्रिंसेस नैनजाओ के सिर पे रखा हुआ था उसे अपने सिर पर रख लेता है। अब रेन तो कंफ्यूज थी कि वो तीर चलाए तो चलाए कैसे, लेकिन फिर भी कैसे तो वो तीर चला देती है और वो सीधा जाकर एप्पल पर लग जाता है, जिससे सभी के दिल के अंदर रेन की रिस्पेक्ट डबल हो जाती है। अब रेन जीतने के बाद सभी से कहती है कि हम सभी को अब यहाँ पर जश्न मनाना चाहिए, ड्रिंक करनी चाहिए, जिसके बाद सभी लोग ऐसा ही करते हैं और रेन भी यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। अब ड्रिंक करने के बाद तो रेन यहाँ पर काफी ज्यादा पागलों जैसी हरकतें कर रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसे अभी सीरियस लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अभी सभी के लिए एक गॉडेस थी, लेकिन प्रिंसेस नैनजाओ के लिए वो अभी गॉडेस नहीं थी। इस वजह से महल में आने पर प्रिंसेस नैनजाओ कहने लग जाती कि मेरे पास दक्षिण का एक काफी बहादुर आदमी है, क्या तुम उसे हरा सकती हो? रेन कहती है कि बिल्कुल मैं हरा सकती हूँ। अब प्रिंस मोयुआन रेन को रोककर खुद उस बंदे से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर था, वो तो प्रिंस को दूर भुड़का देता है और उसे और ज्यादा मारने के लिए जाता उससे पहले ही रेन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे पीछे की तरफ करती है। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो बंदा पीछे की तरफ हो भी जाता है, जिसके साथ ही रेन उस बंदे से कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक फिंगर से हरा सकती हूँ, क्या तुम मरना चाहते हो? अब जो सामने बंदा था वो तो काफी ज्यादा हैवी बंदा था, लेकिन इसके बावजूद रेन उसे सिर्फ एक फिंगर से हरा देती है, जो कि वो उसके सिर पे मारती है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। इससे तो प्रिंसेस नैनजाओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर प्रिंसेस नैनजाओ के राज्य के अंदर खेती काफी ज्यादा खराब हो रही थी, इस वजह से रेन प्रिंसेस नैनजाओ को कुछ चीज देती है जिससे उनके राज्य की खेती अच्छी हो सकती थी। फिर प्रिंसेस यहाँ से चली जाती है। वही हम मॉडर्न वर्ल्ड का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर यही रेन के घर पर आई हुई थी अपने गार्ड्स के साथ में। यही तो रेन के घर के बाहर रेन का वेट कर रही थी। इसी के साथ रेन एंशिएंट टाइम से यहाँ पर आ जाती है और यही उसे अपने साथ लेकर अपनी कंपनी में चली जाती है, जहाँ पर ले जाकर वो तो मीडिया के सामने और सभी लोगों के सामने उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट कर रही थी। रेन ये इसे कहती भी है कि तुम अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हो, तुम जानती ही नहीं हो कि मैं हूँ कौन, मैं इस कंपनी की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन ये तो रेन के ऊपर काफी ज्यादा हंस रही थी। और तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है जिसकी सभी लोग काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे। दरअसल ये बंदा इस कंपनी का काफी सीनियर बंदा था, इसलिए ये भी उससे काफी अच्छे से बात कर रही थी। तभी यहाँ पर प्रिंस मोयुआन भी पहुंच जाता है, लेकिन वो आगे की तरफ आता उससे पहले ही वो ओल्ड मैन ये के सामने ही रेन से काफी अच्छे से बात करने लग जाता और कहने लग जाता है कि तुम्हारे साथ ही ने जो भी गलत बातें करी उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, बस आप बुरा मत मानिए। ये कहती है कि तुम उससे माफी क्यों मांग रहे हो? रेन कहती है कि क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती। जिसके साथ ही वो ओल्ड मैन ये को पकड़ता और अपने साथ बाहर ले जाता है। जिसके बाद प्रिंस मोयुआन रेन को लेकर स्टेज के ऊपर आता है, जहाँ पर आने के साथ साथ
मोयुवान तो यहाँ पर रैन को प्रपोज भी कर देता है, जिसके साथ साथ वो तो उसे किस भी करता है। और जैसे ही दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं, इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।